यदि कोई गलती भूल से हो जाए तो पाप लगेंगे या नहीं? अक्सर हम लोग यही सोचते रहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अज्ञानवश कोई पाप हो जाए तो उससे छूटने का बहुत ही सरल तरीका है। दोस्तों, अनजाने में हुआ किसी भी तरह का पाप की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पाप तो पाप ही होता है। जिस तरह अनजाने में कटे हुए बिजली के तार को पकड़ने से करंट लगता है और आप घायल हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो इस इंसान के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का पाप कभी नहीं करूंगा, और जिसके प्रति पाप किया है उसकी मुसीबत के समय सहायता जरूर करें। अनजाने में हुए पाप को ईश्वर भी माफ कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया का हर इंसान सारी गलतियों को जानबूझकर ही करता है। जो किसी की गलती की कोई माफी नहीं होती है, उसको सजा जरूर भुगतनी होती है। तो यहाँ आप ही नहीं, हर कोई पापी है, जो सबने कोई न कोई पाप किया हुआ है। जो दुनिया का कोई एक इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, तो उसका भुगतान करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो जो कि आपको क्या करना है, लेकिन किए का भुगतान आपको ही करना होगा। चाहे रोकर करो, चाहे गाकर करो, चाहे साहस के साथ करो, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। जो किसी भी गलती की इस संसार में कोई माफी नहीं मिलती है। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद्भागवत जी के 6वें स्कंध में महाराज राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, आपने 5वें स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरी यज्ञ है, राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरी यज्ञ है, राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथी यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वीं यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यत्यंतिक इष्यते अविद्वद्धिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, राजन, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनी खोर, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं, इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो।
हरि नाम का कलयुग में बहुत महत्व है। इसीलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसी बार बार नाम संकीर्तन का उपदेश देते हैं। कलिजुग सम जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन बिमल भवतर बिन्ही प्रयास। भावार्थ, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। अहिं कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिर्य गाय राम ही, संतत सुन्य राम गुणग्राम ही। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। नहीं कली करम न भक्ति विवेक को, राम नाम अवलंबन एको कालनेमी कली कपट निधानो, नाम सुनती समर्थ हनुमानु। भावार्थ, कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेसरी कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पाली ही दली सुरसाल। भावार्थ, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।